यहाँ है चीन और इतनी दूरी में यहाँ पर है इजराइल। अब चीन ने इजराइल में ऐसा क्या कर दिया है कि इजराइल जैसे देश में हलचल मची है। और वजह कौन है? वजह कहीं न कहीं इसमें भारत है। भारत के कारण चीन ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है और इजराइल के मोसाद से सीधे सीधे पंगा ले लिया है। दरअसल भारत ने इजराइल में कुछ ऐसा किया है जिससे बुरी तरीके से डर गया है चीन। इसके अलावे इजराइल भारत में ऐसी कौन सी चीज चल रही थी जिसके वजह से चीन ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बार बार हमले हो रहे हैं और हमला कर रहा है भारत। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सारा मामला शुरू होता है इस जगह से। आखिर ये जगह कौन सी है? तो आपको बता दें ये जगह है सीरिया। एक वक्त था जब इजराइल पर हमले हुए थे तो ये उन देशों में शामिल था जो इजराइल के ऊपर एक साथ हमले कर रहा था। 6 ऐसे मुस्लिम देश जिन्होंने मिलकर हमला किया था इजराइल पर। और ये 6 दिन का जो हमला हुआ था, इस 6 दिन के हमले में जीत गया इजराइल और जीतने के बाद इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हुई कि लगातार सीरिया ने लड़ाई लड़ना बंद नहीं किया। इजराइल के खिलाफ लड़ाई सीरिया की चलती रही और इजराइल हर हाल में अपने खोए गए क्षेत्र को पाना चाहता था। लेकिन समस्या ये हो गया कि इजराइल खुद ही गृह युद्ध में फंस गया। अपने तानाशाह और आम जनता और ग्रुपिंग के बीच, आम जनता और छोटे छोटे संगठनों के बीच अब गृह युद्ध यहाँ जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे दूसरे देशों की यहाँ पर एंट्री होने लगी और इन दूसरे देशों में रूस की भी एंट्री हो गई, अमेरिका की भी एंट्री हो गई, इजराइल की भी एंट्री हो गई। कई देश यहाँ पर आ गए। अब इजराइल की जहाँ सीरिया के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी तो है ही, वहीं अमेरिका का साथ देने के लिए भी इजराइल लगातार सीरिया में हमले करता रहा। सीरिया का जो ये दमास्कस रीजन है वहाँ तो इजराइल ने ऐसी तबाही मचा दी कि इस तबाही के बाद सीरिया ने सोचा कि अब इजराइल से पंगे लेना बेकार है, छोड़ो हटाओ। यहाँ पर स्थितियाँ शायद बदल जाती और सीरिया पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता। लेकिन सीरिया को कोलैप्स करने से बचाने के लिए अचानक से यहाँ पर चीन आ गया है। अब चीन जो कि अगर बात करें सीपेक परियोजना, तो सीपेक परियोजना में चीन ने उतने पैसे नहीं लगाए हैं। मात्र 50 से 60 सारा कर्जा वर्जा मिलाकर भी आप जोड़ेंगे तो 50 से 60 बिलियन डॉलर इसने लगाए होंगे। लेकिन इसी चाइना ने यहाँ पर सीरिया में लगा दिए हैं 120 से ऊपर, यानी 120 बिलियन डॉलर से ऊपर का खर्चा सीरिया में लगाया। यहाँ पर ये अपनी BRI परियोजना को बढ़ा रहा है। अब जरा सोचिए, ये इतना युद्धग्रस्त इलाका है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचता है। हर रोज यहाँ पर बमबारी होती है, हर रोज झगड़े होते हैं। फिर भी चीन यहाँ पर 120 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है। तब तक इजराइल चुप था। दरअसल इजराइल और चीन के बीच रिश्ते काफी हद तक सही थे एक समय तक। कब तक? तो तब तक जब अमेरिका और चीन के रिश्ते सही थे। जैसे ही अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ने लगे, इजराइल और चीन के भी रिश्ते बिगड़ने लगे। इजराइल और चीन के रिश्ते बिगड़ने के बाद इजराइल और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बुरी तरीके से बौखला गया चीन। और बौखला कर अब चीन ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है और ये निर्णय सबसे बड़ी हलचल मचा रहा है इजराइल के अंदर। निर्णय क्या लिया है? अभी तक तो BRI प्रोजेक्ट के तहत चीन यहाँ पर निवेश कर रहा था, ये सब कुछ चल रहा था बहुत अच्छे से, पर BRI प्रोजेक्ट तक ही संतुष्ट नहीं हुआ चीन। और चीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम यहाँ पर मिलिट्री वेपन बेचेंगे। और हुआ भी ऐसा। सीरिया में चीनी मिलिट्री वेपन्स पहुँचने लगे। मिलिट्री वेपन्स तक फिर भी ठीक था। इजराइल ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया और कहा चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन ने ऐसा किया। पर अब यहाँ पर कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क बिछा रहा है चीन और इसके लिए डील भी साइन हो
चुकी है। इस डील के साइन होने से अब इजराइल में हलचल मची हुई है। हलचल क्यों मची हुई है? इजराइल को ये लग रहा है कि चाइना इस नेटवर्क के जरिए अब इजराइल की रेकी करेगा, इजराइल की जासूसी करेगा, और ये कहीं न कहीं सच भी है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इजराइल से चीन इतने बड़े पंगे क्यों ले रहा है इजराइल के मना करने के बावजूद? तो इसके पीछे कारण है ये हाइफा पोर्ट। ये जो हाइफा पोर्ट देख रहे हैं आप, अगर चीन यहाँ पर अपने नेटवर्क की पूरी जाल बिछा लेता है तो इस हाइफा पोर्ट पर चीन निगरानी कर पाएगा। वैसे आपको बता दें, हाइफा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए चीन ने पूरा दम लगा दिया था इजराइल से। इजराइल के इस पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहता था चीन। अगर ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाता, मतलब कि ये पूरा एरिया उसके कवर में आ जाता। अब यहाँ पर इजराइल ने हाइफा पोर्ट के लिए मन भी बना लिया था कि ठीक है, हम चीन को दे देंगे। पर यहाँ पर भारत की एंट्री हो गई और भारत ने इस पोर्ट को लीज पर ले लिया। आपने अभी हाल ही में खबर में सुना होगा, को बनाने का, नए पोर्ट को बनाने का पूरा जिम्मेदारी ले लिया भारत। अब भारत ने जैसे ले लिया, जो चीन की प्लानिंग थी वो प्लानिंग तो फेल हो गई। अब चीन ये सोच रहा है कि भारत यहाँ पर सिर्फ व्यापार करेगा या कुछ वैसा ही करेगा जैसा कि मैं सोच रहा था, मतलब कि यहाँ से भारत टर्की को भी निगरानी में रख सकता है। अब आप सोचेंगे कि मात्र ये एक कारण है जिसकी वजह से इजराइल से सीधे सीधे पंगा ले लिया चीन ने? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है, इसके अलावे भी कई वजह हैं। यूएई, भारत, इजराइल, अमेरिका, ये जो नया क्वाड मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, आपको नहीं लगता है इसमें ऐसे ऐसे देश हैं जो कभी एक दूसरे के बड़े बड़े दुश्मन थे? ये ऐसा समूह है जो सिर्फ और सिर्फ बना है मिडिल ईस्ट में चाइना को काउंटर करने के लिए। और इन सब से अलग दरअसल भारत इजराइल ने साइबर सुरक्षा का एक पैक्ट साइन किया है, और जिसके बाद लगातार चीन ये कह रहा है कि भारत हमले कर रहा है, भारत पाकिस्तान के ऊपर साइबर हमले कर रहा है, और इस साइबर हमले में बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसकी 15,000 फाइलें एक्सेस कर ली है भारत ने। कहने का अर्थ ये है कि अब इजराइल को अमेरिका और भारत की तरह अपने लिए खतरा मान रहा है चीन, इसलिए खुलेआम अब इजराइल से भिड़ने को भी तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है? चीन की स्थिति ऐसी हो गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।